हेलो गाइज, वेलकम टू स्कैनमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ प्रकाश बिष्ट। आज से तुम्हारी क्लास 10th की आईसीएसई बोर्ड के लिए पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पहला चैप्टर है हमारे पास इसमें जीएसटी। क्या चैप्टर है? पहला चैप्टर जीएसटी है तुम्हारे पास जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब होता है क्या जीएसटी? जैसे कि आप कोई भी शॉप करते हो, मार्केट में कुछ भी सामान लेते हैं, कुछ भी करते हैं, फ़ोन या कपड़े वपड़े, तो हमेशा हमको क्या देनी पड़ती है? जीएसटी देनी पड़ती है। तो जीएसटी होता है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये सब क्या होता है हमारे पास? जीएसटी के उसमें आते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे को। जैसे कि आप इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या होता है। जीएसटी के टाइप अगर 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है हमारे पास एचजीएसटी। पहला टाइप हमारे पास एचजीएसटी होता है, मतलब इसका मतलब स्टेट गुड्स दूसरी टैक्स, जो हमारे स्टेट को पैसे जाता है, स्टेट सरकार को जाता है, राज्य सरकार को जो पैसे जाता है वो होता है स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। दूसरा होता है सेंटर गुड सीजीएसटी, सेंटर गुड्स सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। ये क्या होता है हमारे पास? सीजीएसटी होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स। इसका मतलब होता है जब कोई पूरा 100% जाता है इसमें। मतलब कहने का मतलब एक होता है हमारे पास एचजीएसटी, एक होता है हमारे पास सीजीएसटी, एक होता है हमारे पास आईजीएसटी। आगे चल के देखते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है, क्या चीज़ करनी होती है। स्टेट एचजीएसटी का मतलब होता है जो स्टेट को पैसे जाता है। सीजीएसटी का मतलब होता है जो सेंट्रल को पैसे जाता है। आईजीएसटी का मतलब होता है तो दूसरे इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स को पैसे जाता है हमारे पास। देखते हैं आगे को। अब सेल्स की बात आती है। क्या आती है? सेल्स की बात आती है। तो 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इंट्रा स्टेट सेल्स और एक होता है हमारे पास इंटर स्टेट सेल। क्या होता है? एक होता है हमारे पास इंट्रा स्टेट सेल और दूसरा होता है हमारे पास इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है जो सेम स्टेट में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, सेम स्टेट में उसका सेल्स हो रहा है, तो इसका इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं। अगर इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है कि अगर सेम स्टेट, अगर यहाँ स्टेट में प्रोडक्शन हो रही है, अदर स्टेट में अगर उसका सेल्स हो रहा है तो उसका इंटर स्टेट सेल कहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है, एक वर्ड अगर बोलें तो ये होता है तुम्हारे पास सेम स्टेट, ये इसमें मतलब होता है कि डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट स्टेट में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंट्रा स्टेट सेल जो होता है हमारे पास, क्या होता है कि सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस विथ इन द सेम स्टेट और यूटी। मतलब सेम स्टेट में और यूटी में जो आर जो कॉल उसको सप्लाई होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल से कहते हैं। जो सेम स्टेट उसको सप्लाई होता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट से कहते हैं। दूसरा होता है इंटर स्टेट सेल। एक होता है इंट्रा स्टेट सेल, एक होता है इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल उसे कहते हैं सेल्स ऑफ गुड सर्विस टैक्स आउटसाइड द स्टेट ऑफ यूटीज। मतलब अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके उसका क्या करना है? सेल से कर देना। तो उससे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटर स्टेट सेल से कहते हैं। समझ में आ गया? इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है सेम स्टेट में जाके सप्लाई होना। इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट में सप्लाई होना। ठीक है, यही चीज़ होती है इसमें। और बाकी इसमें अगर कुछ और चीज़ होती है, बाकी इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे कि मैंने बताया था आपको जीएसटी, जैसे कि देखो आपने यहाँ पढ़ा था जीएसटी पढ़ा था। अगर जीएसटी का देखा जाए तो यहाँ पर आपको हुआ था कि एक होता है एचजीएसटी और एक होता है सीजीएसटी और एक होता है आपके पास आईजीएसटी। मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई सीजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स। मतलब कहने का मतलब है स्टेट को पैसे जाता है, सेंटर को पैसे जाता है। मतलब अगर मैं कह सकता हूँ कि आधा जो उसका रेट है वो सेंटर को जाता है, आधा रेट उसका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। मैं कह रहा हूँ जैसे कि रैंडम एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे पास जीएसटी रेट, जीएसटी इज कितना है मेरे पास? 10% है सपोज। कितना है? 10% है। 10% का मतलब क्या होगा? 50% उसका, आधा परसेंट इसका एचजीएसटी को जाएगा। मतलब कहने का मतलब है इसमें 5% एचजीएसटी को जाएगा और 5% इसका सीजीएसटी को जाएगा। ठीक है, ये तब लगते हैं जब सेम स्टेट की बात आती है। सेम स्टेट में मतलब हमारे पास इंट्रा स्टेट में लगते हैं ये चीज़ें, एचजीएसटी और सीजीएसटी। आईजीएसटी कहाँ पर लगेगा? इंटर स्टेट में। किस में लगेगा? इंटर स्टेट में। यहाँ पर जो होगा आपके यहाँ पूरा 100% होगा, मतलब 10% होगा आपके पास। ये चीज़ें जो होती हैं आपकी, ये चीज़ें मैं अगर थोड़ा सा बताऊँ तो ये चीज़ें जो लगती हैं, ये चीज़ें लगेंगी आप किस में? इंटर स्टेट में, इंट्रा स्टेट में लगती हैं, इंट्रा स्टेट में लगेगी। और ये चीज़ें कहाँ पर लगती है आपकी? ये लगेगी आपकी इंटर स्टेट में।
इंटर स्टेट, ठीक है। एक लगेगा इंटर स्टेट में, दूसरा लगते थे इंटर स्टेट, मतलब अदर आउट ऑफ स्टेट में जाके ये लगती हैं, ठीक है। एक ग्राफ मैंने समझाने की कोशिश करी कि अगर GST होता है, CGST और एक IGST। GST जो होता है हमारे पास जितना भी GST हमको एग्जाम्पल दिया होगा उसका आधा 50% करेंगे तो 5% SGST में होगा, 5% CGST में होगा, और IGST में जितना भी होगा उसका रेट 100% होगा, 10% जैसे। SGST या CGST मतलब होता है इंटर स्टेट, मतलब सेम स्टेट में जाकर सप्लाई होना, और IGST का मतलब होता है इंटर स्टेट तो अदर स्टेट में सप्लाई सेल से होना, उससे हम 10% लगते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है, आगे को हम बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। देखो हम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने GST कर लिया, IGST कर लिया, CGST कर लिया, IGST कर लिया, रेट समझ लिया, इंटरेस्ट समझ लिया, इंटरेस्ट समझ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। मेन चीज़ हमें क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि एक आर्टिकल है, मार्केट है कितना उसका 15,000, एक आर्टिकल हो गई, सपोज किकीमत कितनी है बोल रहा है 15,000 इसकी रेट है उसका बोल रहा है। तो डीलर सेल्स कर रहा है, डीलर किसको सेल्स कर रहा है, कंज्यूमर को कर रहा है, किसको कर रहा है, कंज्यूमर को कर रहा है, किसमें 10% प्रॉफिट के साथ, 10% प्रॉफिट के साथ, जितना भी उसका होगा उसका 10% प्रॉफिट के साथ कर रहा है। फिर बोल रहा है इसका रेट जो GST इज कितना है, बोल रहा 12%, 12% इसे कितना है GST रेट है, ठीक है जी। तो फाइंड क्या निकालना हमको, फाइंड निकालना है, ये तीन चीज़ हमको फाइंड करनी है इसमें। समझते हैं पहले क्या हो लिखा है। एक आपको मैं डायग्राम में समझा, सॉल्यूशन करना, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डीलर कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर ये क्या है, ये मैं समझता हूँ कि ये क्या मेरे पास एक डीलर है, आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा। डीलर है तो ये किसको सेल कर रहा है, कंज्यूमर को कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर कर रहा है। डीलर हो गया, वो सेल किसे कर रहा है, कंज्यूमर। तो उस डीलर के आर्टिकल के कितना है मार्केट उसका, तो आर्टिकल का मार्केट है यहाँ पर 15,000, कितना है 15,000 किसका है, एक आर्टिकल का मार्केट, डीलर सेल्स कर रहा है कंज्यूमर को। अगर ये इसमें कंज्यूमर को सेल करेगा तो कितने में कर रहा है, 10% प्रॉफिट के साथ करेगा, कितने साथ, 10% प्रॉफिट के साथ। किस पर लगेगा, 15,000 पे। अगर 15,000 पे 10% प्रॉफिट लगाऊंगा मैं, 15,000 पे क्या लगाऊंगा, 10% प्रॉफिट, क्या है ये, यह प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो इसका 15% निकालेंगे, कितना आएगा, 10% निकालेंगे इसका, तो ये कितना है 10/100, इसे कटेंगे 2 0 से, तो इसका कितना 1000, ये 1500 से क्या होगा तुम्हारे पास, इसका प्रॉफिट होगा। तो डीलर किसको करेगा, सेल्स कंज्यूमर करेगा, 1500 में क्या लगाएगा, प्रॉफिट लगाएगा। तो पूरा सेलिंग प्राइस कितना करना पड़ेगा कंज्यूमर को, सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा। जो आर्टिकल का मार्क प्राइस है कितना है 15,000, ये तो करना ही पड़ेगा, प्लस 1500 और करना पड़ेगा, 1500 और करना पड़ेगा, जो कि है 100, जिसको सॉल्व करेंगे कितना 00561, तो कितना आएगा 16,500 इसका आ गया। ये किसको सेल करना पड़ेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे, कंज्यूमर को देने पड़ेंगे इतने पैसे। अभी इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं है, टैक्स इंक्लूड होगा अभी बाद में। ये तो खाली अभी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट का पैसा है 16,500। अब देखते हैं इसमें प्रॉफिट लगेंगे, GST प्रॉफिट तो ये हो गया। GST कितना बोल रहा है इसमें, GST बोल रहा है इस 12%, GST किसमें बोल रहा है 12% बोल रहा है। तो पहले क्वेश्चन किसमें बोला, हमको फाइंड करना था कि सेलिंग प्राइस निकालो ऑफ एक्सक्लूडिंग टैक्स, मतलब टैक्स को हटा के उसका आर्टिकल का कितना सेलिंग प्राइस है, मतलब इस सेलिंग प्राइस का निकालना था। तो पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर तो आ गया है सेलिंग। तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस, ये कब है, एक्सक्लूडिंग टैक्स है। तो ये कितना आया था हमारे पास, टैक्स को हटा कितना आया था, जो कंज्यूमर को देना था 16,500 देना था, कितना देना था 16,500, समझ में आया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें बात कर रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय कंज्यूमर कितना बोला है 16,500। अब इसमें GST रेट कितना बोला हमको 12%। तो देखते हैं आता है, तो GST रेट कितना है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल। GST रेट कितना है, GST रेट है हमारे पास कितना है 12%, ठीक है।
कंज्यूमर कितना देना पड़ेगा 16,500। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, टैक्स लगाना पड़ेगा। टैक्स आपके पास बताया कि दो टाइप के होते हैं, SGST, दूसरा होता है CGST। तो अगर पहला लगाएंगे क्या लगाएंगे हम, SGST लगाएंगे। क्या लगाएंगे, SGST लगाएंगे, SGST। SGST का मतलब स्टेट गुड सर्विस टैक्स, जो कि लगेगा किस पे 16,500 का। और यहाँ पर GST रेट कितना है 12%। मैंने समझाया था कि अगर जितना भी रेट दिया होगी उसका क्या लगाएंगे 50% करेंगे। इसका 50% कितना होगा 6%। तो 6% हो गया, कितना हो गया 6% हो गया। 6% सॉल्व करेंगे इसका तो 16500 इंटू 6/100। तो इस जो चीज़ कट गया तो ये कितना 165 इंटू 6 तो कितना आएगा 3 9 9 तो कितना आएगा 990। क्या है इसका SGST। 990 क्या है इसका SGST। बात करते हैं हम CGST पर। इधर पहला पॉइंट हो गया, इसका पहला पॉइंट हो गया सपोज। दूसरा पॉइंट देखना क्या निकालना है CGST। CGST का मतलब सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, देखिए जो किस में निकलेगा वो भी सेम निकलता है 16550। वो भी कितना निकलेगा 50% निकलेगा। कितना निकलेगा 50% किसका 12% का, जो कि हमको GST रेट गिवन है इससे पहले से। इसका 50% करेंगे तो 6% हो जाएगा। तो ये हमें कितना होगा 16500 इंटू 6/% हटेगा तो अपॉन कितना आएंगे 2 जीरो लगेंगे 100 आएगा। तो इससे कटेगा तो इसका कितना आएगा 165 इंटू 6 तो कितना आएगा 990। 990 क्या है इसका CGST। 990 क्या है CGST। SGST CGST दोनों सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हमको क्या फाइंड करना था, हमको इसमें फाइंड करना था, हमको बोला हुआ अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय। ओनली हमको क्या बनना अमाउंट निकालना, टैक्स से कितना पेड किया। हमने जो टैक्स किया था तो टैक्स हमने पेड किया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। टैक्स जो हमारे पास टैक्स हमने पेड किया, टैक्स कितना क्या होगा, टैक्स हमने पेड किया होगा SGST और CGST पेड किया होगा। तो हमने SGST कितना SGST प्लस CGST। अगर SGST की बात करें, SGST कितना है मेरे पास 990 प्लस 990। तो टैक्स जो पेड करना पड़ेगा GST पेड करनी पड़ेगी। कितना करना पड़ेगा, इसको सम कर देंगे 1980। कितना टैक्स पेड करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 1980 पेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा इसको। सेकंड देखते हैं। अब इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास आंसर ये निकला, पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हमने पहले ही निकाल चुके थे हम यहाँ पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखना है। इसमें थर्ड क्वेश्चन कुछ बोल रहा है हमारे पास टोटल अमाउंट, हमसे तीसरा क्वेश्चन बोला टोटल अमाउंट निकालो पेड बाय कंज्यूमर। सेकंड क्वेश्चन का हमसे आंसर कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कितना कंज्यूमर पेड करेगा। इतना पेड तो करेगा ही करेगा। जो हमने 16,500 निकाला था, कब निकाला था, इसका सेलिंग प्राइस निकाला था। इसके बाद क्या लगेगा इसमें तो प्रॉफिट लगा था। इसके बाद हमारे पास टैक्स लगेगा, इसे टैक्स भी देगा। तो इसके बाद अगर देखेंगे तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरे का आंसर देखते हैं। टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। टोटल पे अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस जितना था उसका प्लस जितना सेलिंग प्लस जो GST रेट है, GST टैक्स लगेगा। टैक्स से कितना लगेगा हमारे पास, टैक्स लगेगा कितना पे करना पड़ेगा हमारे पास था 16,500 क्या था उसका सेलिंग प्राइस था। टैक्स से कितना था हमारे पास 1980, कितना था 1980। सम करेंगे तो कितना आएगा 0 8 5 8 और 1 1। तो ये कितना है 1980। ये क्या टोटल अमाउंट है, कितना है टोटल अमाउंट पेड बाय, ये टोटल अमाउंट है, कितना है टोटल अमाउंट है। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है। तीसरे क्वेश्चन का ये टोटल अमाउंट हो गया।
ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमसे बोला था सेलिंग प्राइस निकालो एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को हटा के, तो हमारा रेट आया 165,00। दूसरे का हमको बताया था कि टैक्स निकालो कितना, वो जीएसटी टैक्स देगा कितना देगा, तो हमने निकाला एसजीएसटी और सीजीएसटी निकाला, तो हमारे पास जो आया हमारा टैक्स देना पड़ेगा कंज्यूमर को देना पड़ेगा 1980। कितना देना पड़ेगा 1980। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर, तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसने बोला टोटल अमाउंट पेड पर कितना कंज्यूमर पेड करेगा। पहले तो सेलिंग प्राइस पेड करेगा, उसके बाद वो टैक्स भी तो पेड करेगा, सेलिंग प्राइस जितना करेगा उसके बाद टैक्स भी पेड करेगा। तो सेलिंग प्राइस था 165,00 और 1980 इतना टैक्स था। तो टोटल अमाउंट पेड करना पड़ेगा 18,480 पेड करना पड़ेगा। समझ में आया पहले क्वेश्चन का आंसर, तीनों क्वेश्चन का आंसर ये दिखा। बढ़ते हैं आगे को सेकंड क्वेश्चन की तरफ को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है हमको सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का ये होगा। तो देखते हैं, एक शॉपकीपर बोल रहा होगा कि एक शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ कितना है 4,000 का, कितना का 4,000 का है। तो उसके बाद सेल से दिस प्रॉफिट कितना कर रहा है 20% प्रॉफिट कर रहा है उसमें। ठीक है, प्रॉफिट टू अ कंज्यूमर एंड ए सेम स्टेट। जब तक अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा डिफरेंट स्टेट की बात करेगा या अदर स्टेट की बात, तब तक उसको हमेशा सेम स्टेट लेके चलेंगे। लिखा भी है इसमें। तो यहाँ पे क्या शॉपकीपर बाय और गुड्स वर्थ कितना 4,000 और सेल से कर रहा है प्रॉफिट 20% प्रॉफिट कर रहा है। पहले क्वेश्चन में कितना करा था उसने, पहले क्वेश्चन में 10% करा था, यहाँ पे कितना 20% ने कितना कंज्यूमर को एट ए सेम स्टेट की बात कर रहा है। जीएसटी चार्ट दे रखे हैं, बाकी इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे शॉपकीपर बाय गुड वर्थ सेल से दो प्रॉफिट या कंज्यूमर। ठीक है, एक शॉपकीपर है सपोज, यहाँ पर मेरे पास यह क्या है, ये शॉपकीपर है, ये किसको पे करेगा कंज्यूमर को करेगा। ठीक है, शॉपकीपर है कंज्यूमर को करेगा। कितने में कर रहा है शॉपकीपर बाय वर्थ 4,000। कितना है इसमें 4,000 है इसका, कितना है 4,000, ये रुपये होगा 4,000। ठीक है, 4,000 होगा 4,000। इसका प्रॉफिट निकालना है 20% वो कंज्यूमर से। अब इसमें किस में लगेगा, इसका प्रॉफिट लगेगा। क्या लगेगा इसका 20% का प्रॉफिट। अगर मैं इसका प्रॉफिट की बात करूं तो 20% इसमें क्या लगेगा प्रॉफिट लगेगा। किसका प्रॉफिट 4,000 का। 4,000 कितना मेरे पास 4,000 इंटू 20 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 800 आएगा। तो प्रॉफिट कितना है इसका, ये प्रॉफिट है, ये कितना है प्रॉफिट है कितना 800। प्रॉफिट कितना है 800 हो गया किसका 4,000 का। अब कंज्यूमर को देना पड़ेगा। कंज्यूमर क्या है यहाँ पर सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कंज्यूमर कितना होगा, तो कितना सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा 4,000 देना ही पड़ेगा। उसके ऊपर प्रॉफिट देना। प्रॉफिट कितना मेरे पास 800 है, जो कि मेरे पास आएगा 4800। ये क्या है इसका सेलिंग प्राइस किसका कंज्यूमर को। इसमें ओनली प्रॉफिट लगा है, टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक, देखते हैं। इसके बाद इसने बोला, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसको। इसके बाद हमने बोला कि जीएसटी चार्ज है कितना है हमारे पास, जीएसटी चार्ज कितना है 5%। जीएसटी का जो चार्ज लगेगा कितना लगेगा 5% लगेगा। आपको बोल रहा है सेलिंग प्राइस निकालो। पहले क्वेश्चन निकालना हमको सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स कितना लगा हमारे गुड्स का। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन का हमारे पास आंसर यहाँ पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन का हमारे पास क्या था, यहाँ पर अगर बात करें तो पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर यहाँ पर है। तो नेक्स्ट पेज से करते हैं इसको नेक्स्ट पेज से करते हैं ज़रा। ठीक है, इसको यहाँ पर ही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स। देखते हैं, तो यहाँ पर क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स। क्या निकाला एक्सक्लूडिंग टैक्स के बिना। ठीक है, देखते हैं दोबारा, एक मिनट। क्या है एक्सक्लूडिंग टैक्स। कितना निकला था हमारे पास, हमने निकाला था कितना 4,000 का, ये निकला था 4800, 4,800। कितना निकला हुआ 4,800। क्या निकलेगा पहले का आंसर निकला सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स निकला। उसके बाद उसने बोला था कि जीएसटी चार्ज कितना है, उसने कहा जीएसटी इज कितना है, उसने बोला 5%। कितना बोला है 5% जीएसटी बोला हुआ है। किस पर लगेगा, जो कंज्यूमर देना पड़ेगा। ठीक है, उस पर लगेगा जीएसटी। किस पर लगेगा हमेशा कंज्यूमर पर लगेगा यहाँ पर।
तो यहाँ पर क्या लगना है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालना है, CGST निकालना और SGST निकालना है, दोनों साथ में निकलेंगे। तो क्या निकालते हैं पहले, तो क्या निकालते हैं, इसका GST निकाल देते हैं। तो CGST निकाल लेते हैं, CGST कितना निकल, किस पर निकलेगा, इसका 50% जो हमको दे रखा है 5% दे रखा है, उसका क्या निकालेंगे, 50% निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हमारे पास 4800, इसका 50% करेंगे, 5 का कितना होगा, 50 का 5% मतलब 2.5%। ठीक, तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 4800 बराबर 5 अपॉन, इसको मैं फ्रैक्शन में लिख देता हूँ ऐसे 2, और परसेंटेज लगेगा तो यहाँ पर 100 लगेगा, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा 100 लगेगा। 2 से 2 0 हट गए, 2 से 24 टाइम कट गया, तो इसका आंसर जो आ गया वो कितना आएगा 120। 120 क्या है इसमें, CGST है, 120 क्या है, CGST। तो यहाँ पर CGST हो गया, उसके बाद ये क्या है तुम्हारे पास, और उसके बाद क्या निकालना हमको, SGST निकालना है। जितना हमारे पास हमको पता है कि जितना हमारे पास CGST निकलेगा उतना ही हमारे पास SGST भी निकलेगा। SGST किस पे निकलेगा, वही 50% करेंगे, 4800 इंटू किसका 2.5%, कितना करना है 2.5% करते हैं, सॉल्व करते हैं, वही आएगा 4800 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 100, इससे कटेगा 24 से कटेगा तो कितना आएगा 120। 120 क्या आएगा इसका, SGST आएगा, 120 क्या आएगा इसका, SGST आएगा। समझ में आया, ये हमारे पास हमको सॉल्व करना था, हमको तो क्या निकालना था, यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो हम निकाल चुके हैं पहले। दूसरा क्वेश्चन CGST पेड बाय कंज्यूमर और SGST पेड बाय कंज्यूमर, जो कि हमने निकाला। यहाँ पर क्या CGST पेड बाय, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये हो गया, और थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास आंसर ये हो गया, जो कि 120 और 120 आया मेरे पास, दोनों सेम आएंगे हमेशा। और पहले क्वेश्चन का हमारे पास ये आ गया। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा हमारे पास, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कितना अमाउंट पेड कंज्यूमर करेगा हमारे पास, ये बोल रहा है। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ से करते हैं, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कौन सा कंज्यूमर, कितना पे करना पड़ेगा उसको, पहला पे तो करना ही पड़ेगा, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर कितना बनेगा, सेलिंग प्राइस पे करना पड़ेगा, उसके बाद उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा SGST और प्लस CGST पे करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास पहले 4800 और SGST कितना हमारे पास 120 और 120। तो सॉल्व करेंगे इसे कितना आएगा 4800 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 240, सॉल्व कर 0 4 10 और यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारे पास 6। तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा, मैंने गलत कर चुका हूँ, ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने कितना आएगा इसको 0 4, यहाँ पर तुम्हारे पास 10 और यहाँ पर कितना आएगा 5, तो 5040 क्या आएगा इसका, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर आएगा इसका। तो इतना हमने कंप्लीट करा है इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन जो थर्ड है हमारे पास, ओके हमारे पास ये हमारे पास सिंपल सेम क्वेश्चन है, हमारे पास टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, जो बस इसको आपको क्या करना है, इसको होमवर्क करना, ठीक है, एक बार घर में ट्राई करना है इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना है इसको, ये इतना यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका डीलर बाय द आर्टिकल 6000, ये आपको सेम यही निकालना है, SGST CGST और टोटल अमाउंट पेड कंज्यूमर जो आपको समझाया गया है वही निकालना है। ये भी क्या आपका वैसे होमवर्क है, ये भी क्या आपके पास में होमवर्क हो गया। बस इसको आप सॉल्व करके आप मुझे अभी कमेंट करना है इसमें कि इसका आंसर कितना हो सकता है, क्या हो सकता है करके। बाकी के इसके अगले क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू सो मच।